हेलो फ्रेंड्स। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज OFSS, ये स्टॉक को इस समय फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक मार्केट में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इसने कितनी तगड़ी इस समय प्राइस एस्केलेशन या इसका प्राइस बढ़ा है। बीते जो 2 दिन हैं उसमें इसने जिस तरह की छलांग लगाई है, यानी 5,000 से लेकर 7,000 तक की रेंज को ये टच कर गया। तो आखिर ऐसा क्या था इस स्टॉक में? आप ये भी जानते हैं कि इसके अभी अर्निंग्स आई हैं, तो इसकी अर्निंग के बाद में इसमें ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इसके प्राइस में इतना उछाल आ गया। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि IT सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है, लेकिन कोई भी स्टॉक का जो कि 5,000 रुपए की कीमत के आसपास का है, और अगर वो इतना ऊपर एकदम से जाता है तो इसके पीछे क्या हो सकता है। तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये सारा जो मेरी जानकारी है वो मैं कुछ जो एग्जामिनेशंस NISM NCFM के क्वालिफिकेशंस मैंने किए हैं उनके आधार पे, और कुछ जो अवेलेबल ऑथेंटिकेट सोर्स है उनके आधार पे मैं कह रहा हूँ। हम टेक्निकल एनालिसिस से और फंडामेंटल दोनों से इसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो इसका जो अभी P&E है, वो प्राइस टू अर्निंग, वो 28 रुपए के आसपास है। इस जो सेगमेंट के मैक्सिमम स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स को अगर हम देखते हैं तो वो स्टॉक फिलहाल इससे वैल्यूएशन में ऊपर ही है। चाहे हम परसिस्टेंट की बात करें, चाहे टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज, KPIT, कोफोर्ज, PB फिनटेक, तो यहाँ ये सबसे है कि ये वैल्यूएशन सबसे सस्ता है। लेकिन कंपनी ने रिड्यूस किया अपना डेट। आप देखेंगे तो 0 पॉइंट बहुत फ्रैक्शन में ही बचा है। कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.44। ROE इसका 3 साल से 26% है, और ये हाई डिविडेंड पे आउट 97.4 रख रहा है। P&D हम देख रहे हैं 28 के ऊपर है, लेकिन ये काफी लंबे समय अंडर वैल्यूएशन रहा, और अभी ये इसका जो P&D 28 रुपए, 21 रुपए का 28 के आसपास जो दिख रहा है, वो यह दिखाता है कि ये वैल्यूएशन में अप्रिसिएशन में है, लेकिन इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 2684 है। हम आज की तारीख में ग्रोथ स्टॉक्स भी बात भी करते हैं, इसलिए इसमें कुछ ऐसी ग्रोथ होगी जिस पर लोगों की नजर होगी। तो इसने प्लेस परसेंटेज इसका 0 है, और इसका जो डेट है वो भी इसने अपना कम कर लिया है। ROC इसका 35 है, ROE इसका 24.8 है, और ये हम कह सकते हैं कि इसकी मार्केट कैप करीब 60,000 करोड़ के आसपास है। आइए इसका हम पैग देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ, जो कि 3.48 है। वैल्यूएशन के जो स्कोर है, पेट्रोस की स्कोर इसमें ये 4.0 के आसपास है, जो कि काफी कम है, लेकिन फंडामेंटली कुछ जगह ये बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसकी होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास काफी तगड़ी है, और इसमें DII के पास में थोड़ी सी इसकी होल्डिंग बढ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्च 2023 में इसका जो कैश फ्लो था, वो आप देख सकते हैं 360 के आसपास था। तो अब बाकी इसके जो बाकी फंडामेंटल एनालिसिस हैं वो हम अलग से जरूर करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ FII का जो इसका होल्डिंग है 72.78 है, वहीं एफ प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है 72.78 है। FII का थोड़ा कम हुआ है, और DII ने इसमें अपना होल्डिंग बढ़ाया है। पब्लिक में भी वो लगभग एक स्टेबल वैल्यू के आसपास ये काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूज सोर्सेज जो अवेलेबल हैं, उसमें ये कहा गया है कि अमेरिकन इनको कुछ असाइनमेंट्स, इनके पास में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास में अभी रिसेंट हैं, यानी इनकी ऑर्डर बुक अभी मजबूत है, लेकिन इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इसके प्रेजेंट जो प्राइस है उससे आधी के आसपास ही है। इसलिए जो इसका स्पाइक है, यानी इसने जो इतना तेज ग्रो किया है, तो अगर हम इसका एक्यूमुलेशन भी देखेंगे तो इसका प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ा है, और बढ़ने के साथ में इसमें धीरे धीरे जो OVB है हमारा, वो लगातार ये भी सिंक में रहा है, डाइवर्सिफाई नहीं है या डाइवर्जेंस नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये स्टॉक में धीरे धीरे काम हुआ, धीरे धीरे लोगों ने इसकी विल बनाई, और ये चीज ऊपर जाती रही। अब जिस तरीके से ये स्पाइक किया है, मीन रिग्रेशन थ्योरी के हिसाब से इसको करेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन डेफिनेटली कुछ अच्छे फंडामेंटल्स के आधार पर यहाँ पर हुआ है, और ये फंडामेंटल भी ऐसे हैं कि प्राइस का इतना ज्यादा बढ़ जाना वो भी एक बड़ी चुनौती होता है किसी भी स्टॉक के लिए।
तो इस पर हम नजर रखेंगे। साथ में हम लेवल 2 डाटा में भी देखते हैं, तो इसमें बाइंग आई है, इसलिए सारा ऐसा कुछ हुआ है। ओ आई है, यानी इस पे कन्विक्शन है। तो फंडामेंटली इस स्टॉक के पीछे कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर है कि आईटी सेक्टर वापस बॉटम आउट होकर के ऊपर जाएगा। इनके पास क्या कुछ और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर फ्यूचर में हमारे सामने आएंगे जिससे इस कंपनी की बिल बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो वैल्यूएशन है सबसे कम है इसके पीआर सेक्टर में, इसलिए इस कंपनी में विश्वास है। और डेफिनेटली इसके बाकी जो पैरामीटर्स होंगे, स्पेशली गवर्नेंस, वो भी इस समय काफी बेहतर स्थिति में होगा। तो ओएफएसएस का ये था एक हमारा आज ऑब्जर्वेशन, फंडामेंटली और टेक्निकली, कि ये स्टॉक सडनली बढ़ा है तो किस कारण से बढ़ा होगा। दोस्तों, सारी जानकारी जो है ये आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही दी गई है। ये आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसके लिए आप अपने एडवाइजर या अपने ज्ञान पर ही भरोसा करें। धन्यवाद।